ये है यमुना का टापू माजरी गांव, जो यमुना के उस पार स्थित है। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है गांव टापू माजरी, जहां जाने के लिए लोगों को लेना पड़ता है यमुना का सहारा। यमुना में नाव के सहारे लोग इधर से उधर जाते हैं, जान जोखिम में डालकर जाते हैं, परेशानी की हालात में जाते हैं। यहाँ है तो गांव हरियाणा का, लेकिन यमुना के उस पार है, जहाँ आने जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। वर्षा के दिनों में यहाँ से संपर्क कट जाता है। इस युवक को यमुना के उस पार जाना है, इसके लिए इसने सहारा लिया है नाव का। अपनी बाइक समेत यह युवक नाव में चढ़ा रहा है और उसी के सहारे यमुना पार की जानी है। खतरा है, लेकिन और रास्ता नहीं है। रास्ता है तो वो 40 से 50 किलोमीटर लंबा है। ये यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र का गांव है और अम्बाला संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ का मतदान केंद्र 232 है। यहाँ 550 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने मतदान में हिस्सा लेना था, उनके मत हैं। दूर का करना पड़ेगा जी। ठीक है। अरे यहाँ को मैं 10-15 किलोमीटर दूर पड़ रहा है जी। कौन कौन से गांव लगते हैं जो है? गांव टापू है जी, घोड़ा पीपली है। तो लोग यहीं से जाते हैं बस? हाँ जी। मांग क्या है आपकी? पुल की मांग है जी। तो वोट क्यों नहीं दे रहे आप? जब पुल बनेगा जी वोट दे देंगे जी। इस गांव के लोगों ने काफ़ी दिन पहले ही चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इसके बाद यमुनानगर के उपायुक्त मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया लोगों को समझाने गांव में पहुंचे। कोशिश की उनको किसी तरह समझाने की, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों का ये कहना था कि चुनाव के दौरान ही उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। वह लगातार मांग कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। रास्ता ही नहीं है जी, हम तो पैदल दिखा दूर की दूर। सवारी नहीं है, ना रास्ता है, ना बच्चे मेरे मामा फिरा के तड़प। तो पहले वोट डाली है आपने? पहले वोट डालते आए हो? दूर की दूर। तो इस बार क्यों नहीं डाली? वो क्यों? रास्ता ही नहीं पुल बना तो हमारा वोट गिर देंगे। वोट नहीं क्यों? टमाटर का फूल चाहिए। हाँ, 1 मिनट दो। हाँ, चुनाव का बहिष्कार है। दस गांवों का बहिष्कार है, इकट्ठा 10 गांवों का बहिष्कार है। ठीक है, चलो सर आओ कर लो। सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो जी हरियाणा का सबसे पिछड़ा हो गांव ये टापू माजरी है। सारे ने कहते फिर हरियाणा नंबर 1, ये नंबर 1, वो नंबर 1। तो आप जिस रास्ते से आए हो आपने भी देख लिया। हर रोज़ हम यही रास्ता तय करते हैं बाज़ार में जाने के लिए और अपना जो भी सुख सुविधा है उसके लिए। तो ये जो हमें बहिष्कार करना पड़ा है हमारी मजबूरी है जी। कई सालों से हम लगातार मांग करते रहे सरकार से, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी कर ली भी हमें भी पुल दिया जा, ताकि हमारा जो आने जाने का रास्ता यहाँ से जगाधरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है और हम इधर से यूपी साइड से होकर जाते हैं तो लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। बीमारी सीमारी के 100 झगड़े हैं जी। स्कूल में भी जाना बच्चों ने, और भी है। पहले क्या था, सरकार ने चला दिया भी वो फार्म लो 9 बजे तक जमाबंदी निकलवाने के, 9 बजे पहुँच ही नहीं पाते यहाँ से, वो भी हमारे ऐसे ही रहते। तो बहिष्कार करने का ये कारण है भी हमारा एक पुल लग जाए, हमारी सब समस्या का समाधान है। हमें बिजली का कनेक्शन भी हो जा, यहाँ बस सुविधा भी हो जा, और भी नौकरी नागरी जिसने दिहाड़ी मजदूरी करनी हो शहर से जुड़ जा, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी तो है ही। या तो खेतों का काम है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता जी।
आज एक कोई वोट पोल नहीं हुई जी। और अपनी मर्जी से पूरे गांव ने किया, किसी पे कोई दबाव या कोई मतलब नहीं। आप बच्चे से भी पूछोगे तो यही है भी हमने पुल की मांग है और ये हमारी पूरी हो तभी हम वोट डाल लेंगे। कितनी 550 के आसपास वोट है अपनी, और बराबर में गांव है 1600 वोट उसकी है गुड़ो पीपड़ी, वहाँ भी पूर्ण बहिष्कार है। चलो गलती तो 2-4 वोट पड़ भी गई होंगी, अलग बात है, नहीं पूर्ण बहिष्कार है दोनों गाँव का। तो कभी हाँ बात रोज़ होती रहे जी मंत्रियों के पास, हम अपने कंवरपाल जी हैं तो उनके पास भी जाते रहें। जवाब है जी बिल्कुल, भाई थारा पुल बनता ही नहीं, पता नहीं क्या कारण है क्यों नहीं बढ़ता। कभी पैरामीटर बतावें, नीचे कलानौर चले जाओ 5 पुल हैं जी एक ही जगह, 1 किले के लाइन मतलब 200-300 फुट के अंदर 5 पुल हैं। क्या वहाँ पैरामीटर नहीं होते? ये कानून सिर्फ हमारे पर लागू है। ये है क्या आगे जो आज फैसला है वो आगे के लिए है जी, लंबा चलेगा तब तक काम नहीं होगा, हमारा चलता रहेगा। जो आया जाना तो है जी, बाकी जो मर्द की दवा हो डॉक्टर के पास, ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार है, ये हमारी दवा है इन पर। अगर चुनाव 5 वर्ष बाद आता है, लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है। कोशिश हो रही है किसी तरह लोग मतदान करें। डीडीपीओ यमुनानगर उनके बीच में पहुंचे हैं। कोशिश लगातार होती रही समझाने की कि उनकी जो मांग है पूरी करने की कोशिश की जाएगी, मान जाएं, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। लेकिन हमारा गाँव अपनी मर्जी है सारा बहिष्कार कर, हमारा एक दर्द है, उस दर्द के कारण हम इस बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा कोई शौक नहीं है बहिष्कार करने का, भाई हम सरकार से बुला रहे हैं। अच्छा, हम उस समाज में आप जैसे लोगों के अधिकारियों के कारण हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, ठीक है नहीं? अच्छा, अधिकार में हम पढ़े ये कि आप जैसे अधिकारी हमारा साथ देंगे, पर हमारी सुनवाई होती थी। ऐसी हमारा कोई मुद्दा ये नहीं है कि हम बहिष्कार कराएं या हमारा तो केवल ये कि भाई हमारा रास्ता खुल जाए। हम तो 1% 98-100% करें, आप हमें रिटर्न में दे दो, हम चुनाव में हिस्सा लेना तैयार हैं। नंबरदार हूँ मैं, 1 मिनट दोबारा से नाम कालू राम है, नंबरदार टापू माजरी का रहने वाला हूँ। बाकी हमारी जो समस्या है ये सबसे बड़ी बहुत पुल की समस्या है और काफ़ी दिनों से यह मांग चली आ रही है। तो हमारी मांग कोई डिमांड नहीं पूरी कर रही सरकार, और जो भी आते हैं जब इलेक्शन आते हैं कि अगर हम बन गए या हमारी सरकार तो हम आपका काम ज़रूर करेंगे। जब वो बन जाते हैं उनके पास जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये काम नहीं होने वाला तुम्हारा। तो जैसे ही काम होने वाला नहीं है तो हमारा भी पोलिंग की तरफ से हाथ खड़े हैं। और यहाँ मेरे गांव में या और भी गांव, ये 10-12 गांव जमुना पार हैं, इनमें ये भी साथ लगे हुए हैं। इनका तो इतना ही बहिष्कार है, आने वाली योजना में और इससे भी ज़्यादा बहिष्कार रहेगा। सब ने समस्या है, परलो ने भी और इन उर्लो ने भी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 72 साल की है। कब से ये यूँ ला लो 19-20 साल तक तो बच्चा जवानी हो, पर हमारे दादा बाप बाहर चले गए, हमारे बाप हर चले गए, अगर हम भी ढंगे पे बैठे। बाकी हमारी तो लड़ाई है, हमें तो अपने जवान भाई होता है और अपने जवान लड़कों होता है, और आगे पुत होता है भी, भाई और ने भी गेल लाते रहियो या लड़ाई लड़ते रहो। वोट नहीं डाल लेंगे, कोई सा पोलिंग हो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और परिचय आज लोकसभा चुनाव की पोलिंग है तो हुई नहीं हुई, कितना बूथ नंबर क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा नाम अरुण कुमार, मैं अभी यहाँ गांव का मौजूदा सरपंच हूँ। मेरे यहाँ अब तक एक भी वोट नहीं डली और ना ही डलेगी। और मेरे एक पड़ोस का गांव है घोड़ो पीपली, जो 2 गांव इस नदी के इस पार हैं, उसमें भी कोई वोटिंग नहीं होगी। इसका कारण है जी हमारी एक डिमांड थी पुल से,
जब हमारी पुल की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे तो हम भी वोट डाल देते। तो पहले कभी लिखित में या शासन प्रशासन की इससे बात करी हो? लिखित में जी लगभग हमारे बुजुर्ग हो गए 70 साल से इसी काम पे लग रहे, आगे 10-12 साल हो गए हमें भी, पर हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस पर। कुछ अभी आपकी पंचायत हुई तो मीडिया ने खबर भी चलाई थी, प्रशासन आया था, बात नहीं बनी क्या? ना जी कुछ नहीं हुआ। प्रशासन भी डीसी साहब भी आए थे, वो भी आश्वासन ही देकर गए थे, पर चलो आगे मैं रिपोर्ट लगाऊंगा, पर अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं क्योंकि अब आचार संहिता है ना, प्रशासन आचार संहिता तो अब लगे, हम तो अब से 1-1.5-2 साल हो गया तो हम ही मांग कर रहे, उससे पहले हमारे बुजुर्ग कर रहे थे, अब तक हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ। इसमें सर यदि आपकी नाराजगी एक नोटा का बटन भी होता, आप पूरा गांव नोटा भी दबा सकते हैं। पूरा गांव ने तो जी साफ सी है, मैं तो पोलिंग बूथ के अंदर जाने के भी नहीं, नोटा का बटन छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दबाते, वो जाते ही नहीं अंदर। बूथ नंबर 232 है टापू माजरी, अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई सर, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं, बूथ सेटअप हो चुका है, लोग वहाँ पर बूथ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पोलिंग शुरू होने का। गोड़ों पीपली के लोगों से, टापू माजरी के लोगों से अपील है कि वो बूथ नंबर 232 पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट बहुमूल्य है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इस वक्त ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी 4 जून के बाद, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनकी जो भी मांगे हैं वो ऊपर तक ज़रूर पहुंचे।